हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 20। क्या है अपना? इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर हम सभी लोग अच्छे से जान चुके हैं। जल्दी में ही कोविड-19 आया था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से, इस वर्ड से सब लोग अच्छे से वाकिफ हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट। अदरवाइज क्या है, कहीं पे जब फ्लड वगैरह आता है, कहीं बाढ़ वगैरह आती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को टर्म्स आते हैं, ये वर्ड आता है, लेकिन उतने अच्छे से लोग वाकिफ नहीं थे, है ना। 2019 में जो अपना कोरोना आया है, कोविड-19, तो वहां से सब लोग इस वर्ड से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। ना इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि कोविड-19 आया था, तो वहां पे अपने हम लोग, आप लोग यानी फार्मासिस्ट लोगों का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो इसमें कुछ कमिटीज हैं, अलग अलग लेवल पर वो काम करती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो आओ स्टार्ट करें। छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या। तो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। डीएमए 2005 ना, शॉर्ट फॉर्म में अब हम लोग इसे डीएमए के नाम से बोलूंगा मैं। इज एन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास किया ताकि जो डिजास्टर का मतलब क्या होता है? प्रलय, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, ये सब क्या, सुनामी आई थी, ये सब क्या है? प्रलय का ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर। नेचुरल कैलामिटी, कोई भयंकर तूफान आ गया, वो सब किसके अंदर काउंट होते हैं? डिजास्टर। कोविड-19 आ गया, डिजास्टर के अंडर काउंट होगा, ठीक है ना। तो इस डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाए? अगर गवर्नमेंट प्रॉपर स्टेप नहीं उठाएगी तो हाहाकार मच जाएगा। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, खाने के लाले पड़े हैं ना। किस तरीके से 1.5-2 साल तक हमारी कंट्री में गरीब लोगों के पास खाना पहुंचाया गया, जब वो लोग वर्किंग नहीं थे, ठीक है ना, गांव पहुंचाया गया। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन लोग क्या हुआ, पलायन करने पे मजबूर हुए। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के अगर प्रॉपर तरीके नहीं होंगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी से ही नहीं, जब से अपने इसमें ये 2005 जब से एक्ट आ गया, तब से क्या है, ये इसको मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड टू इट, डिजास्टर से जितने भी मैटर कनेक्टेड है उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तैयार किया गया है। इट केम इनटू द न्यूज विद द ऑनसेट ऑफ कोविड-19, ये न्यूज में आया जब कोविड-19 शुरू हुआ, तभी से डिजास्टर मैनेजमेंट ये वर्ड बड़ा ही तेजी से घूमने लगा। एंड पैन इंडिया लॉकडाउन, पैन इंडिया, पूरे इंडिया में जो लॉकडाउन लग गया था, इंडिया और उसके आसपास जो पूरी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में लॉकडाउन लगा था, दैट फॉलोड, इसकी वजह से फॉलो क्या हुआ? लॉकडाउन। तो लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हम लोग कई बार कहते हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा कर दिया। इवन प्रेजेंट गवर्नमेंट ही नहीं, किसी की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कई बार कुछ एक्ट के थ्रू काम किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, ये ऐसी किसी की मंशा नहीं थी, ये एक्ट के थ्रू, एक्ट के अंदर था, उसके थ्रू ये लगाया गया। नाउ इस एक्ट में 11 चैप्टर्स हैं, 79 सेक्शंस हैं, ठीक है। द एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ, एसेंट मतलब परमिशन मिल गई प्रेसिडेंट की, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया ऑन 23 दिसंबर 2005, मोहर लगा दी उन्होंने, कहा ठीक है, ओके, इस एक्ट को बनाया जाए, मतलब लागू कर दिया जाए, है ना। राष्ट्रपति राजा है देश की, जब तक वो साइन नहीं करते हैं कोई एक्ट पास नहीं होता है। दिस विल परमिट द स्टेट्स, अब ये जो एक्ट है ये परमिट करता है स्टेट्स को, अलाउ करता है स्टेट्स को, आल्सो टू हैव देयर ओन लेजिस्लेशन, जो स्टेट्स हैं वो अपने लेवल पे भी लेजिस्लेशन, कानून बनाएगा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। भाई एक नेशनल लेवल पे प्लान तैयार होता है, स्टेट लेवल को दिया जाता है, फिर स्टेट लेवल अपने एरिया के हिसाब से, क्योंकि भैया हर स्टेट का, हर एरिया का लोकेलिटी अलग है, ठीक है ना। कहीं पे रेत है, कहीं पे जंगल भूमि है, कहीं पे नदियां हैं, तो हर जगह का एरिया अलग है, वहां पे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा तो वो अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए ये जो एक्ट आया, इसने स्टेट्स को भी लेजिस्लेशन, कानून व्यवस्था बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अपना क्या दिया, हक दे दिया एक तरह से। नाउ यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हैं जो हमें समझनी है। क्या क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले डिजास्टर को समझते हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तो डिजास्टर क्या है? डिजास्टर मींस अ कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी प्रलय, मिसहैप कोई घटना, दुर्घटना, कैलामिटी, कैलामिटी नेचुरल कैलामिटी, सबका मीनिंग एक ही है, प्रलय, नेचुरल प्रलय, कुदरती प्रलय, ठीक है।
ग्रेव ऑक्यूरेंस इन एनी एरिया, कहीं बम फट गया है, कुछ भी हो गया है, कोई भयानक तरीके से हो गया है, तो ग्रेव मतलब भयानक, दुखदाई, ठीक है, किसी एरिया में, अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेस। कहीं ना कहीं कोविड-19 देखा जाए तो मैन मेड था, नेचुरल नहीं था, ठीक है ना। या एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, मान लो कहीं पे कोई भयानक सी गैस वैस लीक हो जाए, ठीक है, या किसी लापरवाही नेग्लिजेंस की वजह से हो जाए, विच रिजल्ट्स इन सबस्टेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो जाए लाइफ का, ह्यूमन सफरिंग, इंसान सफर करेगा उससे बुरी तरीके से, या डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है, या डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, एंड इज ऑफ सच अ नेचर और मैग्नीट्यूड, और ये जो कैलामाइटी है, ये जो कैटास्ट्रॉफी है, उसका जो नेचर है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो क्षमता है इतनी ज्यादा है, एज टू बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी। कोपिंग कैपेसिटी मतलब जो हम लोग हैं उससे कोप नहीं कर सकते, उससे उबर नहीं सकते हैं, हमारी कोपिंग कैपेसिटी से बाहर होगी ऑफ कम्युनिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया। जैसे कि भूकंप वगैरह आ जाए तो वहां के लोग क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी दबे हुए हैं, तो उन्हें हेल्प चाहिए, ठीक है ना, तो वहां के लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बाहर से हेल्प की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो जो लोकल एरिया है उस डिजास्टर से, उस कैटास्ट्रॉफी से कोप अप नहीं कर सकती है, उससे उबर नहीं सकती है। बात समझ में आ रही है। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट मींस अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, एक लगातार, निरंतर और इंटीग्रेटेड, सबके साथ तालमेल करती हुई एक प्रोसेस है प्लानिंग है, एक प्रोसेस है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, इंप्लीमेंट करना, मेजर्स, ऐसे कहते हैं, मेजर मतलब हो गया एक तरह से ऐसी चीजों को लागू करना विच आर नेसेसरी, जो कि जरूरी हैं, और एक्सपेडिएंट है, जो कि एक तरह से कह रहे जरूरी है बहुत ज्यादा, किसके लिए? फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा ना, लैंग्वेज ऐसी लिखी जाती है, इसको सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग के बाद सीधा लिख सकते हो फॉर, ये सारे वर्ड हटा सकते हो, सबका मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही है, लेकिन क्योंकि कानूनी भाषा होती है तो उसमें सारी चीजें लागू कर दी जाती है, जिससे कोई चीज छूट ना जाए, वरना क्या होता है पता ही है, वकील जो होता है एक बात को घुमा कर दूसरी बात में लपेट लेता है, ठीक है। तो सारी बातें लिखी जाती हैं, इसीलिए वो प्लानिंग के बाद डायरेक्ट यहां आ सकते हो, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंजर, डेंजर को रोकना है, जो थ्रेट है, जो डर है उसे खत्म करना है, जो डिजास्टर की वजह से डर होने वाला है उसको कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, मिटिगेशन खत्म करना है या रिड्यूस करना है, कम करना है, रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर, किसी डिजास्टर के रिस्क को कम करना है, खत्म करना है, और इट्स सीवियरिटी और कॉन्सिक्वेंसेस, या डिजास्टर की जो सीवियरिटी है उसको कम करना है, या जो उसके जो परिणाम आए हैं उसको कम करना है, ठीक है। मैंने कहा ना ये कानूनी भाषा होती है तो सारी वर्ड्स लिखे जाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डअप करना है कि किस तरह लड़ा जाएगा हमको। प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द एनी डिजास्टर, ठीक है ना, हमको तैयार रहना है किसी डिजास्टर से लड़ने के लिए, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब ये सब होता है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर, तुरंत रिस्पॉन्स हो अगर कोई डिजास्टर आ जाए। असेसिंग द सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी डिजास्टर, जो डिजास्टर हुआ है कितना हुआ है, कितना सीवियर है, उसको एसेस करना, उसे आंकना। एवैक्यूएशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ, खाली करवाना, बचाना, लोगों को राहत पहुंचाना। रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, जो लोग वहां से बेचारे घर बार जिनका खत्म हो गया उनको वापस से रिहेबिलिटेट करना, मतलब एक तरह से उनको मतलब वापस से बसाना, और रिकंस्ट्रक्शन, वापस से उन जगहों पे घर बनाना। तो ये सारे काम किसके हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक टर्म आएगा लोकल अथॉरिटी, जब हम पढ़ेंगे आगे तो लोकल अथॉरिटी का मतलब इंक्लूड्स कौन कौन आ गया? पंचायती राज, म्युनिसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड, जहाँ किसी एरिया में जब कैंट एरिया होता है उसे कंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है। टाउन प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जिला परिषद, ठीक है, और एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी, ये सब लोकल अथॉरिटी, ये सब लोकल अथॉरिटी होती है जो अपने लोकल एरिया का देखभाल करते हैं, ठीक है ना। बाय वट एवर नेम कॉल्ड फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टेड बाय लॉ, है ना, चाहे हम जिस मर्जी नाम से बुला लें। फॉर रेंडरिंग एसेंशियल सर्विस विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविक सर्विस विद द स्पेसिफाइड लोकल एरिया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, हम जिस मर्जी नाम से बुला लें तो लॉ के द्वारा रेंडरिंग एसेंशियल सर्विस, इनको अपनी सर्विस देनी है विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविक सर्विस विद द स्पेसिफाइड लोकल एरिया। वो अपने लोकल एरिया में क्या करेंगे? अपनी सर्विस को देंगे, तो ये कहलाते हैं क्या? लोकल अथॉरिटी।
नेशनल प्लान का मतलब क्या होगा? नेशनल प्लान का मतलब है द प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द होल ऑफ द कंट्री प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 11। नेशनल प्लान जैसे कोविड-19 में किया गया था, पूरी कंट्री के लिए एक प्लान लागू किया जाता है, फिर उसे स्टेट को दे दिया जाता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में फेंक देता है, डिस्ट्रिक्ट फिर अपने लोकल एरिया में उसको मैनेज करवाता है। क्लियर होगी बातें? ये हो गया नेशनल प्लान। फीचर्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके कुछ फीचर्स की बात कर लें, ठीक है। तो कौन कौन से फीचर हैं? सबसे पहले है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। ये क्वेश्चन आ सकता है कि NDMA के ऊपर नोट बनाओ, तो बता दोगे क्या है NDMA। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, कौन है? ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, नोट करेंगे। कौन हेड होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द चेयरपर्सन एंड विल हैव नो मोर देन 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होंगे इसके अंदर, इंक्लूडिंग अ वाइस चेयरपर्सन। ऑल द मेंबर्स विल हैव ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर। सभी मेंबर्स का जो वो होता है, इसके अंदर कार्य सीमा होती है, वो 5 साल की होती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NDMA का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज टू ले डाउन द पॉलिसीज। उसका काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाएगा, प्लान बनाएगा एंड गाइडलाइन तैयार करेगा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ एनी डिजास्टर, कि अगर कोई डिजास्टर होता है कि उस डिजास्टर के समय क्या हो, एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स आए, अच्छा रिस्पॉन्स आए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। बात समझ में आ रही है? नाउ अब देखो, ये तो हो गया NDMA का एक तरह से इंट्रो। अब पावर्स बेटा देखो, पावर्स अथॉरिटी बहुत सारी होती हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा इसके अंदर, किसी के अंदर बहुत सारी पावर्स है, मैंने सारी लिख दी हैं, ठीक है ना, उस एक्ट से निकाल के सारी लिख दी हैं। तो तुम लोग कोई भी 4-5 अपने याद कर लेना, ठीक है, जो अच्छी लगे। पावर क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, द नेशनल अथॉरिटी शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेइंग डाउन पॉलिसीज, प्लान्स, गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर इंश्योरिंग टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। तो पहला इसका पावर या फंक्शन, इसका पहला फंक्शन क्या है कि ये पॉलिसी बनाएगा, गाइडलाइन बनाएगा, प्लान बनाएगा, जिससे कि टाइम से और इफेक्टिवली डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके, जो डिजास्टर है उससे ओवरकम हुआ जा सके, उससे उबरा जा सके। दूसरा, विदाउट प्रीजुडिस टू जनरलिटी। प्रीजुडिस मतलब क्या होता है? आप बिना किसी भेदभाव के, गोरा काला, जात पात, धर्म से उठ करके, प्रीजुडिस, बिना किसी पक्षपात के, ये नहीं कि हाँ ये मेरी पार्टी का बंदा है, दूसरी पार्टी का बंदा है, ये मरने दो, इसे बचा लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। विदाउट प्रीजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन सब सेक्शन 1, किसके अंदर ये कौन क्या है इसका मतलब, वो सेक्शन 1 के अंदर बातें कर रखी हैं, ठीक है। तो तुम लोग सिंपल लिख सकते हो, विदाउट प्रीजुडिस टू जनरलिटी, ठीक है ना। द नेशनल अथॉरिटी में, यानी कि ये प्रीजुडिस नहीं करेगी, पक्षपात नहीं करेगी, मेरे धर्म का, मेरी जाति का, मेरी पार्टी का, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है ना। बिना इसको देखते हुए ये क्या काम करेगी? ले डाउन पॉलिसीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो भी ये काम करेगी प्रीजुडिस, पक्षपात पे नहीं करेगी, सबके लिए एक समान करेगी। अप्रूव द नेशनल प्लान, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाएगी, प्लान बनाएगी, अप्रूव प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। प्लान्स को अप्रूव करेगी जो कि मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने बनाए हैं ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्लान, जो कि नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग होंगे, उनको अप्रूवल देती है। ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ गाइडलाइन बनाती है जो कि स्टेट्स को फॉलो करनी होंगी, स्टेट अथॉरिटी को, इन ड्राइंग ऑफ स्टेट प्लान, ड्राइंग ऑफ, जिससे कि स्टेट प्लान को ड्रॉ कर सके, बना सके। ले डाउन गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय द डिफरेंट मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ गाइडलाइन बनाएगी जिसको फॉलो करना होगा डिफरेंट मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटिंग, ताकि सब में आपस में तालमेल बना रहे, इंटीग्रेटिंग द मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है, और द मिटिगेशन, उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए। मिटिगेशन मतलब इन देयर डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोजेक्ट, जो उसके प्लान से प्रोजेक्ट है उसमें उसको ग्रो कराने के लिए, डेवलप करने के लिए। कोऑर्डिनेट द एनफोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट करेगी, लागू करेगी, इंप्लीमेंट करेगी पॉलिसी एंड प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो जो NDMA है उसके ये सब बिना पक्षपात के वो ये सारे काम कर रही है, तो ये सारे इसके क्या है, पावर्स और फंक्शंस के अंदर आता है। तो बहुत सारे हैं इसके अंदर जो तुम इजीली याद कर सको, ऐसे 5-10 याद कर लोगे, ठीक है। रिकमेंड प्रोविजंस ऑफ फंड्स को कहां पे कितना फंड खर्च करना है फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन,
है ना, कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, बिल्कुल भुखमरी फैल गई है, फसलें नष्ट हो गई हैं, तो फंड वहाँ पे दिया जाएगा जिससे कि वो लोग, वहाँ के लोग अनाज खरीद सकें, या फंड से अनाज उनके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रोवाइड सच सपोर्ट टू अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय मेजर डिजास्टर, कुछ ऐसे ही सपोर्ट वो दूसरी कंट्रीज को भी सपोर्ट कर सकती है जिनके साथ सेम डिजास्टर हुआ है, अगर हमारे पास क्षमता ज्यादा है, उनके पास क्षमता कम है, ठीक है। एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। टेक सच अदर मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, कुछ और मेजर्स मतलब एक तरह से कह लो कि कुछ और तरीके अपनाएगा जिससे कि डिजास्टर का प्रिवेंशन किया जा सके या उसे मिटिगेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। और प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डीलिंग विद द थ्रेटनिंग डिजास्टर, और कैपेसिटी बिल्ड करेगा, फोर्स तैयार करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एनडीआरएफ एक अलग ही फोर्स है जो कि खास इस चीज के लिए तैयार रहती है, डील करने के लिए विद द डिजास्टर, जो थ्रेटनिंग डिजास्टर होते हैं, जो जैसे बाढ़ आती रहती है ना, इस टाइप से इनसे निपटने के लिए एक अलग तरह की फोर्स भी तैयार कर रखी है, ठीक है। डिजास्टर एज इट में, ठीक है। तो कई सारे फंक्शन है इसमें जो तुम्हें समझ में आ जाए। ले डाउन ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, उसके लिए पॉलिसीज और गाइडलाइन तैयार करेगी। तो तमाम फंक्शन है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत सारे इसमें लिखे हैं, अभी तो इसमें 2-4 ही थे, आगे आएंगे, आगे और भी ज्यादा हैं। जो 4-5 तुमको पसंद हो वो अपने याद कर लोगे। नाउ एक अगला टर्म आता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये क्या चीज है? द डीएमए एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। डीएमए ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो क्रिएट कर सकता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल लेवल पे जो एग्जीक्यूट करेगा, एक ऐसी कमेटी जो प्लान को एग्जीक्यूशन करवाएगी, ठीक है। टू असिस्ट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब क्या है भाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहां पर क्या है, मेन हेड कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, वो लीड कर रहे हैं, है ना। बेसिक लेवल पे कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो चीज नहीं पता होती हैं, तो कमेटी बनाई जाती है, वहां पे एक्सपर्ट बंदे लिए जाते हैं, ठीक है, वो गाइड करते हैं एनडीएमए को। बात समझ में आ गई? द एनईसी कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेक्रेटरी लेवल के सेक्रेटरी समझते हो ना, सेक्रेटरी कौन होते हैं? यही जो डीएम वगैरह होते हैं, आगे जाकर के सेक्रेटरी लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। बहुत नॉलेज होती है इन लोगों के पास, सोचो डीएम बन के जाता है उसके पास कितनी नॉलेज होती है, ठीक है। तो एनईसी के अंदर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट इन द होम, हेल्थ, पावर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हर जगह से, ठीक है। अपनी होम मिनिस्ट्री से हो गया, हेल्थ से हो गया, पावर से हो गया, फाइनेंस से हो गया, एग्रीकल्चर, हर जगह से इसके अंदर ऑफिसर रहते हैं। द एनईसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। जो एनईसी होता है मेन काम वही करती है, वही प्रिपेयर करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को फॉर द होल कंट्री, ठीक है। उसको फिर बाद में वो एनडीएमए के पास पेश करती है। एनडीएमए में अपने चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री जी। वो उसको देख रेख के, उनकी देख रेख में उनको साइन कर दिया जाता है, फिर ओके आगे पास कर दिया जाता है, ठीक है। एंड टू इंश्योर दैट इट रिव्यूड एंड अपडेटेड एनुअली, और सुनिश्चित करती है कि हर साल ये अपडेट होता रहे समय के अकॉर्डिंग और रिन्यू होता रहे, बदलता रहे। जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो नई टेक्नोलॉजी लानी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बदलती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता रहे। अब इसके कुछ फंक्शंस और पावर्स की बात कर लें तो तमाम फंक्शन पावर है, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसमें कोई भी 4-5 तुम लोग याद कर सकते हो। तो अब है कि यहां पर द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी शेल असिस्ट द नेशनल अथॉरिटी, ये असिस्ट करेगी उसे, है ना, असिस्ट करने मतलब हेल्प करेगी इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, जिससे कि जो एनडीएमए है वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली पूरा कर सके। एंड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग, और उसके पास जिम्मेदारी है उसकी कि इंप्लीमेंट करे द पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। जो पॉलिसीज और प्लान्स है नेशनल अथॉरिटी को, उनको इंप्लीमेंट करे, लागू करे, एंड इंश्योर, सुनिश्चित करे द कॉम्प्लायंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉम्प्लायंस ऑफ डायरेक्शन, एक तरह से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सुनिश्चित करेगी फॉर द पर्पस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री, की वो पूरी तरीके से लागू हो, ठीक है। ओके, नाउ विदाउट प्रीजुडिस, वही सेम आ गया, बिना पक्षपात के, द जनरलिटी, विदाउट प्रीजुडिस टू जनरलिटी, ठीक है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, अब ये सारे इसकी पावर आ गई यहां पर, ठीक है, में एक्ट एज द कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट करेगी, मॉनिटर करेगी, ठीक है। प्रिपेयर द नेशनल प्लान, ऐसे एक एक वर्ड में
नोट कर लेना, ठीक है। टू बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल अथॉरिटी, अब ये छोड़ देना। प्रिपेयर करेगी नेशनल प्लान को, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, कोऑर्डिनेट करेगी, मॉनिटर करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। ले डाउन गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, यहां तक लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। प्रोवाइड नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट, नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंस, जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाएगी स्टेट गवर्नमेंट को एंड द स्टेट अथॉरिटीज फॉर द प्रिपेयरिंग देयर डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। उनको तैयार करेगी, तैयार करवाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे करो वगैरह वगैरह, सारी बातें। तो सिंपल एक लाइन में याद रखो, मॉनिटर एंड इंप्लीमेंट ऑफ द नेशनल प्लान, नेशनल प्लान को मॉनिटर करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइन एंड ले डाउन बाय द नेशनल अथॉरिटी, मॉनिटर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइन, जो गाइडलाइन बनाई है नेशनल अथॉरिटी ने यानी कि एनडीएमए ने, उसको मॉनिटर करेगी और इंप्लीमेंट करवाएगी। मॉनिटर, कोऑर्डिनेट एंड गिव डायरेक्शंस रिगार्डिंग द मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस मेजर्स, ठीक है। वही सारे काम है जो ऊपर वाले हैं, सब में सेम ही सेम आएगा। मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना और डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देगी रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग में, कि किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से प्रिपेयर हुआ जाए, ठीक है ना, डिजास्टर के खिलाफ। एवुलेट द प्रिपेयरनेस एट ऑल गवर्नमेंट लेवल्स, जांचेगी कि सारे जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या जो उनकी प्रिपेयरनेस है वो सही है, एवुलेट करेगी। द प्रिपेयरनेस एट ऑल गवर्नमेंट लेवल्स फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर। अभी आगे वही डिजास्टर के लिए ही तो हमको करना है सारी चीजें, ठीक है। प्लान एंड कोऑर्डिनेट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक वर्ड में है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करवाएगी, ठीक है, ताकि कैसे एम्प्लॉयज रखे, कैसे निकाला जाए वर्कर्स को, कैसे बचाया जाए, ऑफिसर्स को भर्ती करना, तमाम चीजें करती है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स इन इवेंट ऑफ एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर, कोई भी थ्रेटनिंग डिजास्टर है जो आ सकता है या आने वाला है, ठीक है ना, तो उसको कोऑर्डिनेट करती है। ले डाउन गाइडलाइंस फॉर गिविंग डायरेक्शन टू द कंसर्न मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट, ठीक है, गाइडलाइंस बनाती है, दिशा निर्देश देती है उस कंसर्न मिनिस्ट्री को लेकर के, या थ्रू द कंसर्न मिनिस्टर और द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर के गाइडलाइन या डायरेक्शन बना सकती है डिजास्टर मैनेजमेंट के समय जो लोग काम करते हैं। तो तमाम है। रिक्वायर एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अवेलेबल टू द मटेरियल रिसोर्सेज एज आर अवेलेबल विद इट और फॉर पर्पस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि रिक्वायर एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी, किसी भी डिपार्टमेंट या एजेंसी को क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है कि भाई तुम्हारे पास ये मटेरियल अवेलेबल है, फटाफट लेके आओ, यहाँ पे जरूरत है इसकी। तो इस टाइप से देखो बहुत सारे हैं इसके अंदर, सारे पढ़ेंगे, घूम फिर के कहीं ना कहीं वही सब चीजें आते हैं। एडवाइस करेगी, असिस्ट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं जो फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फंड, उनको क्या करेगी, आपस में कोऑर्डिनेट करके लेके आएगी, आपस में तालमेल बैठाएगी उनमें कि हाँ यहाँ से ये करना, तुम इसको ये करो, तुम इसको ये करो। प्रोवाइड नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंस और गिव एडवाइस टू द स्टेट अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज फॉर कैरिंग आउट देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। प्रोवाइड नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंस, जो जरूरी टेक्निकल असिस्टेंस है वो देगी किसको, स्टेट अथॉरिटीज को या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, जिससे कि वो अपना फंक्शन कर सके। तो देखो जो इजी लगे, जो आसान से याद हो जाए, वो 6-7 याद कर लोगे। प्रमोट जनरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन रिलेशन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन और अवेयरनेस लेके आएगी। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज नेशनल अथॉरिटी मे बी रिक्वायर इट टू द परफॉर्म, इसी टाइप के कुछ और फंक्शंस करेगी जो जरूरत है और या जरूरत के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो फिर कह रहा हूं ये सारे मत याद करने बैठ जाना, पागल हो जाओगे, ठीक है ना। मेन हेडलाइन पकड़नी है, 6-7-8 याद करने हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ आ जाओ इधर पे, अब सारे मत याद करने बैठ जाना। ओके, नाउ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिस तरह से नेशनल लेवल पे थी ये एसडीएमए है। द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग द डिजास्टर प्लान फॉर इट्स रेस्पेक्टिव स्टेट, वो अपने स्टेट के लिए तैयार करेगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन, नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं और साथ में 8 मेंबर होंगे, जब टोटल 9 मेंबर की टीम होती है। द एसडीएमए इज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 28, ये सेक्शन 28 जो डीएमए का एक्ट है उसमें ये मैंडेट है, कंपलसरी है, टू इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट प्रिपेयर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जितने भी स्टेट के डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपना तैयार करेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल एंड स्टेट अथॉरिटी, जैसा कि नेशनल और स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, उस हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट अपना
डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पहले से तैयार करके रखेगा। भाई डिजास्टर का पता थोड़ी ना कब आएगा, बता के थोड़ी ना होगा हाँ भैया ठीक है मैं कल अगले साल आऊंगा, अब हो गया इस साल नहीं आऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं करता ना। सुनामी या कोविड-19 थोड़ा बोल के आया था कि हाँ मैं 2 साल बाद आऊंगा, हाँ ठीक है इस साल चला जाऊंगा मैं। तो हमें हर समय तैयार रहना है, पॉलिसी हर समय रिव्यू करते रहना है। द स्टेट अथॉरिटी मे कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। जो स्टेट अथॉरिटी है जैसे कि अपनी ये थी एनडीए थी, उसने नेशनल अथॉरिटी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी को रखा था, वैसे ये कंस्टिट्यूट बना सकती है एडवाइजरी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एक एक्सपर्ट्स की कमेटी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नेता लोग हैं, और जो अधिकारी लोग होते हैं जैसे कि अपने डीएम हैं या नीचे लेवल के अधिकारी हैं वो ग्राउंड जमीन लेवल से जुड़े हुए होते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बना के तैयार कर सकती है। द स्टेट अथॉरिटी विल असिस्टेड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब जो ये स्टेट अथॉरिटी बना दी गई है वो असिस्ट की जाएगी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जैसे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी वैसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे काम करेगी, जहां ऊपर हमने नेशनल था वहां सब जगह स्टेट आ जाएगा, ठीक है ना। पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी की बात करें तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अ स्टेट अथॉरिटी शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेइंग डाउन पॉलिसीज प्लान्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सेम चीज आ रही है, ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि जो नेशनल लेवल पे था वैसे यहां पर क्या है स्टेट लेवल पे आ जाएगा, क्लियर है। ओके अब विदाउट प्रीजुडिस, बिना भेदभाव के, सेक्शन 1 में जैसा लिखा गया है, स्टेट अथॉरिटी क्या करेगी, ले डाउन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएगी, अप्रूव द स्टेट प्लान को अप्रूव करेगी, अप्रूव द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट। सारे वही फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वही सारे फंक्शन, ले डाउन गाइडलाइंस, कोऑर्डिनेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट प्लान को कोऑर्डिनेट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, रिकमेंड प्रोविजंस ऑफ फंड के लिए प्रोविजंस को रिकमेंड करेगी, ठीक है। रिव्यू द डेवलपमेंट प्लान्स को रिव्यू करेगी, रिव्यू द मेजर्स बीइंग टेकन फॉर मिटिगेशन, उसको रिव्यू करेगी क्या क्या आपने स्टेप उठाए डिजास्टर को ओवरकम करने के लिए, उसको रिव्यू कर सकती है, ठीक है ना। तो वही सेम है, जो पीछे थे वही सारे इसमें लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका थोड़ा सा कम लिख दिया मैंने। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्योंकि भाई जो स्टेट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखना है ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है उसका चेयरपर्सन हो जाता है, और उस लेवल पे फिर वापस से डिजास्टर मैनेजमेंट की एक पूरी टीम तैयार होती है। तो डीडीएमए कहा जाता है इन ईच डिस्ट्रिक्ट, द चेयरपर्सन ऑन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल बी द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है। ये उसका चेयरपर्सन होता है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक करती है। इसकी भी सेम वही कहानी आ जाएगी। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, लागू करेगी, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान्स वगैरह है, एंड टेक ऑल मेजर्स, और वो सारे मेजर्स, वो सारे स्टेप्स उठाएगी फॉर द पर्पसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन। और जो गाइडलाइन ऊपर से लागू हुए हैं लेड बाय द नेशनल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे क्या करेगी मेजर्स मतलब टेक ऑल मेजर्स, वो सारे स्टेप्स उठाएगी, कदम उठाएगी। नाउ फिर वही विदाउट प्रीजुडिस, बिना भेदभाव के क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या पावर है। प्रिपेयर अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, कोऑर्डिनेट मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी एंड नेशनल प्लान, स्टेट प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट प्लान। सबको ये सबसे छोटे लेवल पर आ गया है, तो नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लान हुए हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना, वही सारी चीजें आ जाएंगी। इंश्योर दैट द एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट वुल्नरेबल, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एरिया होंगे जहां पे नुकसान बहुत ज्यादा, वुल्नरेबल मतलब जो बहुत ही ज्यादा नुकसान, जिनको नुकसान पहुंच सकता है, टू डिजास्टर्स आर आइडेंटिफाइड, उनको मार्क कर लिया जाता है। एंड मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर एंड मिटिगेशन ऑफ इट्स इफेक्ट्स आर अंडरटेकन, और उसके हिसाब से उसको मिटिगेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्टेप उठाए जाते हैं, ठीक है। इंश्योर दैट द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, मिटिगेशन ऑफ इट्स इफेक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स मेजर, वही सारी लेड डाउन बाय द नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, आर फॉलोड बाय ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द लोकल अथॉरिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। लोकल अथॉरिटीज की बात आ गई,
वो ये इंश्योर करेगी, सुनिश्चित करेगी जो जो गाइडलाइन ऊपर से आ गई हैं डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक करने के लिए नेशनल स्टेट लेवल पे, वो जो डिस्ट्रिक्ट के सारे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है और लोकल अथॉरिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो सारी क्या है प्रॉपरली उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। गिव डायरेक्शंस टू डिफरेंट अथॉरिटीज, जो अलग अलग अथॉरिटीज उनको डायरेक्शन दे सकती है क्या करना है क्या नहीं करना है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल अथॉरिटीज टू टेक सच अदर मेजर्स, और लोकल अथॉरिटीज को बोल सकते हैं कि इसी टाइप से कुछ और आपको क्या करने हैं स्टेप्स लेने हैं, मेजर मतलब कुछ और स्टेप लेने हैं फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं ले डाउन गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए गाइडलाइन बनाएगी। मॉनिटर एंड इंप्लीमेंटेशन आ गया, ले डाउन गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय डिपार्टमेंट, जो गाइडलाइन बना रही है वो फॉलो किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, जितने भी लोकल डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स, जो स्टेप उठाए हैं उसको मॉनिटर करेगी। रिव्यू द स्टेट कैपेबिलिटीज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी डिजास्टर और थ्रेटनिंग, रिव्यू करेगी स्टेट की कैपेबिलिटी, स्टेट रिव्यू द स्टेट ऑफ कैपेबिलिटी, रिव्यू करेगी कि जो कैपेबिलिटी है, अगर आज का डिजास्टर आ जाए तो कितना कैपेबल है हमारे डिपार्टमेंट, कितने लोग तैयार हैं कि हाँ हम निपटने हमारा डिपार्टमेंट तैयार है, उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस मेजर, कितनी हम आज की डेट पे तैयार हैं, कितना प्रिपेयर हैं, उसको रिव्यू करती रहती है। ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे के नहीं पढ़ रहा, वो आगे का मतलब वही है, वर्कर को लेकर के एम्प्लॉयज को लेकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं कि हाँ अगर ऐसा आ जाएगा तो हमको ये स्टेप, इसके लिए तुमको ये, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं करना क्या है, अचानक डिजास्टर आ जाएगा तो पहले से पता होना चाहिए ना, जो तो ट्रेन लोग होते हैं उनको पता होता है हमें क्या करना है। फैसिलिटेट कम्युनिटी ट्रेनिंग, कम्युनिटी मतलब आम लोगों की, आम जनता की ट्रेनिंग, उसको उनको भी अवेयर कराया जाता है कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो सकता है तो तुमको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है ना। सेट अप, मेंटेन, रिव्यू एंड अपग्रेड द मैकेनिज्म ऑफ फॉर अर्ली वार्निंग, ठीक है ना। अर्ली वार्निंग मतलब मान लो कोई साइन आइन ऐसा हो कि हाँ पता चल जाए कि हाँ 1-2 घंटे के अंदर ऐसा होने वाला है, तो कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। प्रिपेयर करती है, रिव्यू, अपडेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं, वही सारी चीजें घूम फिर के आ रही हैं, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये तुम पढ़ लोगे इसमें। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस, वही कहा, इंश्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर इन ऑर्डर, सारी चीजें ऑर्डर में है या नहीं है, कोई भी 8 से 10 पॉइंट तुमको क्या करने याद कर लेने हैं। नाउ लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज बता चुका हूं मैं क्या है। लोकल अथॉरिटीज शैल इंश्योर ट्रेनिंग ऑफ इट्स ऑफिसर, अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को सुनिश्चित करती है, एंड अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग को सुनिश्चित करती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करती है, देखती है कि हाँ डिजास्टर के समय उनके पास उतना रिसोर्स है या नहीं है देने के लिए। सो एज टू बी रेडिली अवेलेबल फॉर यूज इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, जिससे कि वो रिसोर्स को रेडिली प्रोवाइड करा सके डिजास्टर के समय। इट शैल ऑल्सो इंश्योर, ये भी सुनिश्चित करती है दैट all construction project under it conform to the standards and specification laid down, जितना भी प्रोजेक्ट उसके अंडर में, that shall all construction project under it, जितने भी प्रोजेक्ट उसके अंडर में चल रहे हैं वो जितने भी स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन लेड डाउन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हों। मान लो कहीं कोई भूकंप ग्रसित एरिया है तो वहां जितने मकान बनेंगे वो भूकंप रोधी बिल्डिंगें बनती हैं, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ लोकल अथॉरिटी वही आ जाएगी, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ये किसके डायरेक्शन में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के डायरेक्शन में होती हैं। लोकल अथॉरिटी शैल क्या करेगी, ये इंश्योर दैट इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, कि उसके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ट्रेंड हो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इंश्योर दैट रिसोर्सेज रिलेटिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट आर सो मेंटेन्ड so as to readily available for use in event of any threatening disaster situation और disaster। सुनिश्चित करेगी कि रिसोर्सेज मतलब आदमी हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिलेटिंग टू द डिजास्टर, उस डिजास्टर के संबंध में जो भी रिसोर्सेज है उनके पास, आदमी हो चाहे खाना पीना हो, ठीक है, आर सो मेंटेन, वो इतना मेंटेन रखना है कि रेडिली अवेलेबल हो। मान लो अचानक अभी आ गया तो तुरंत फोर्स या खाना पीना अवेलेबल हो लोगों के लिए, ठीक है ना। रेडिली अवेलेबल फॉर यूज इन द इवेंट ऑफ एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर, जो भी थ्रेटनिंग डिजास्टर है उसके रिगार्डिंग वो तुरंत वो क्या हो, रेडी हो। इंश्योर ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अंडर इट और विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, सुनिश्चित करेगी जितना भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंडर में या उसके ज्यूरिसडिक्शन में, यानी कि जो उसके कंट्रोल में आता है उसके एरिया में, कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स, वो प्रोजेक्ट सारे स्टैंडर्ड्स जो उसने बनाए हैं या जो उसने स्पेसिफिकेशन बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स एंड
मिटिगेशन बाय नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ठीक है ना, ये 3 अथॉरिटी है, इन्हीं के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? नाउ कैरी आउट रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, है ना, राहत देगी, रिहेबिलिट करेगी, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द अफेक्टेड एरिया, जो एरिया अफेक्टेड है वहां पर ये तीनों काम करेगी जिससे कि लोगों को राहत मिल सके अकॉर्डिंग विद द स्टेट प्लान और डिस्ट्रिक्ट प्लान। तो ये हो गया अपना लोकल अथॉरिटी का। छठा पॉइंट आता है अपना नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। ये है हमारी फोर्स एनडीआरएफ, तुरंत लगाई जाती है। कई बार तुमने देखा होगा कि कहीं भूकंप आ गया है या कहीं पे बाढ़ आ गई है तो एनडीआरएफ का नाम बहुत सुनते होगे तुम लोग, है ना, ये वही है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज टास्क मतलब उसको काम दिया गया है विद रिस्पॉन्डिंग टू अ, जिसको रिस्पॉन्ड करना है टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर, जो जहां पर थ्रेटनिंग भयानक डिजास्टर है उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। भूकंप आ गया, पहुंचेगी दौड़ के, लोगों को बचाएगी। बाढ़ आ गई, पहुंचेगी दौड़ के, डूबने से बचाएगी। डूबने मतलब जो डूब रहे हैं उनको बचाएगी। ठीक है, और सिचुएशन सिमिलर टू इट, या उस हर सिचुएशन में पहुंचेगी जो इसी से मिलती जुलती होंगी। द एनडीआरएफ इज लेड बाय डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द एनडीआरएफ हैज प्लेड अ मेजर रोल इन रेस्क्यूइंग मतलब बचाना लोगों को फ्रॉम मैनी डिजास्टर रिलेटेड इवेंट्स इन द पास्ट सच एज। कह रहा है एनडीआरएफ ने बहुत से लोगों को बचाया है हमारे पास्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर द कश्मीर फ्लड ऑफ 2014 एंड द केरला फ्लड्स ऑफ 2018। यहां पर एनडीआरएफ का नाम तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, तो एक तरह का हमारा फोर्स है। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन सी कमिटीज हैं मेनली उसके ऊपर फोकस था और उनके क्या क्या काम है और फंक्शन है। ठीक है ना, तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करो तुरंत। ये अपना ऐप है, यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हो इससे तुम लोग। और सबसे जरूरी चीज, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।